वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी क्रिकेट टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है और सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम पहली बार पाकिस्तान को होम ग्राउंड में वाइट वॉश करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का अगर एनालिसिस किया जाए तो सिर्फ 172 रन्स पर दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान आउट होता है। कोई बैट्समैन हाफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर पाता। बाबर आजम की बात की जाए तो वो भी रिपीटेडली रेड बॉल क्रिकेट में फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 185 रन्स का टारगेट 42 रन्स बांग्लादेश ने बगैर किसी विकेट को लूज़ किए मुकम्मल कर ली हैं। इन फेलियर्स की वजह क्या है? क्या मसला मैनेजमेंट के साथ है, प्लेयर्स के साथ है या कैप्टन के साथ है? इस पर बात करते हैं। साबिक टेस्ट प्लेयर सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये तो मेरे नज़दीक शायद ऐसी ह्यूमिलिएशन पहले देखने को नहीं मिली रिसेंट क्रिकेटिंग हिस्ट्री में हमारी, कि अपने बैकयार्ड में बांग्लादेश की टीम जो कि जब से उसको टेस्ट स्टेटस मिला है कभी इस तरह से पाकिस्तान को वाइट वॉश करने के नैज पर नहीं पहुंची होगी। क्या लगता है आपको ये परफॉर्मेंस जो आपने देखी है? पिछले टेस्ट के बाद कप्तान ने माफ़ी मांग ली, अपोलोजाइज़ कर लिया, इस बार एक और माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनको? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी हालात हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं टीम की कारकर्दगी पर, क्योंकि कंसिस्टेंसी है नहीं। गुज़िश्ता 2-3 बरस से कप्तान बदल रहे हैं, चीफ सेलेक्टर बदल रहे हैं, चेयरमैन बदल रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, हेड कोच चेंज हो रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंसी जो है पाकिस्तान क्रिकेट की वो अब रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है कि बांग्लादेश की टीम जिसे हमने टेस्ट स्टेटस दिलवाया और 2003 में वो पहली मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने आई, आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी हमारी सरजमीन पर भी और अपनी सरजमीन पर भी, और वो हमें व्हाइट वॉश करके जा रही है। और अगर कल व्हाइट वॉश करेगी, ये लम्हा फिक्रिया है। क्रिकेट के पंडितों के लिए 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी आपने बनाई हुई है जिसका कोई सरबराह नहीं है, जिसमें 4 सेलेक्टर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, शान मसूद, जेसन गिलस्पी और सोने पे सुहागा। उसमें 5 एक्स ऑफिशियल मेंबर है उस सिलेक्शन कमेटी के। वो क्या कर रहे हैं? कोई बड़ा नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बजाय बुलंदी की तरफ जाने के, मैं समझता हूं मुजम्मिल, इस कारकर्दगी के बाद पस्ती की तरफ जा रही है। ठीक है सलमान, आप क्या समझते हैं ये जो हमने परफॉर्मेंस देखी है अपने मिडिल ऑर्डर की या ओपनर्स की अगर बात करें, कभी 172 पे आउट हो रहे हैं, कभी 135-40 पर आउट हो रहे हैं, तो ये करियर बनाने में तो पुरानी आदत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि नए बॉलर्स का करियर हो या बैट्समैन का हो वो पाकिस्तान से खेल के बन जाता है। जिस तरह हसन महमूद को ले लें, नाहिद राना को ले लें, कोई 5 आउट कर रहा है, 4 कर रहा है। कोई डीमंस हैं पिच में या बैटिंग बहुत पुअर है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और इकबाल भाई को। देखिए ये ये ऐसा नहीं है कि कोई वन ऑफ हो गया या आप ये सीरीज बुरी खेल रहे हैं या आप कह लीजिए कोई अचानक कोई हादसा थी, ये लॉसेस नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ योर पुअर पॉलिसीज, योर पुअर पाथवेज। मेरिट से आपका ताल्लुक कोई नहीं है। उसके बाद फिर आप बच्चों को पीजीएल और T20 और बच्चे लीगों में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं रहे। अब आप देखें ना, आप फास्ट बॉलिंग में कंपैरिजन कर लें, आपके जो रेगुलर सीजन फास्ट बॉलर है 130 से ऊपर उनकी बॉल नहीं जा रही थी पहले मैच में, जबकि बांग्लादेश की एवरेज स्पीड मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान से ज्यादा देखी। जो काम हमारे बॉलर दुनिया के साथ करते थे वो हमारे साथ हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बैटर्स हैं उनका पुअर रिस्पॉन्स है टू पेस, ना उनमें पेशेंस है, वो बाहर के बॉलों को मार रहे हैं। ये इंग्लैंड की कॉपियां करने चले हुए बैक बॉल को क्यों कॉपी करना? ऑस्ट्रेलिया को करो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, कॉपी करना इंडिया को करो जो वनडे की वो दोनों जो वनडे और टेस्ट की बड़ी साइडें हैं, सारी चैंपियनशिप वो जीत रहे हैं। आप इंग्लैंड के तर्ज पे चल पड़े हैं। पाकिस्तान को तो रन रेट का इशू नहीं है। पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैच, 4 दिन से ऊपर मैच नहीं जाता, 5वां दिन आप होटल में गुजारते हैं। आपको जल्दी किस बात की है कि आपके बैट्समैन निकल के शॉटें मारे, ऑफ स्टंप के बाद फ्लैश मारे? टेस्ट क्रिकेट में बॉल छोड़ना आना चाहिए, एक अच्छा स्पेल आपको सी ऑफ करना आना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर द बॉलर्स। उनके पास वो कह ले दमखम ही नहीं है कि वो एक दिन में 25 ओवर कर सके अच्छी स्पीड पे। ये सारे 4 ओवर की क्रिकेट खेल के जैसे ही टेस्ट मैच आता है, अभी तो 9 टेस्ट मैचों का सीजन है, आपका तो दूसरा मैच है, 2 बॉलर भी तब्दील हो गए हैं और एवरेज स्पीड आपकी 130 है। सलमान, लेकिन खुरम शहजाद हो या मीर हमजा हो, वो तो एक लंबा डोमेस्टिक का कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लेकर आए हैं और इस मैच में भी 26 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, बाद में टेल को फिनिश नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। उन्होंने तो अपना काम कर दिया था ना। 25 रन पे 6 आउट फास्ट बॉलर्स ने अगर कर दिए हैं तो उनके स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, आपके स्पिनर्स क्या कर रहे हैं?
उनके तो स्पिनर्स ने आपको ग्रीन पिच के ऊपर भी आउट किया, सेकंड इनिंग में वो 6-7 विकेट ले गए, इस मैच की पहली इनिंग में भी उन्होंने आउट किया। इब्रार को तो कोई गेंद ही नहीं बीट कर सके वो पूरा दिन। आप बता दीजिए, मैंने भी सारा मैच देखा, आपने भी देखा है, कोई बैट को बीट किया उन्होंने किसी ओकेजन के ऊपर? हमारे हर बंदे ने शोर मचाया हुआ था कि जी इब्रार को ले आए। नुमान अली ने 7 आउट किए हुए लास्ट मैच में पाकिस्तान के लिए, जो लास्ट ये मैच जीते हैं श्रीलंका में। नुमान अली 7 आउट करके टीम के साथ नहीं है। ठीक। और इब्रार जब खेले थे, चाहे उन्होंने आउट किए थे, पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ था उस सीरीज में भी। और यहाँ पर भी आप मिस्ट्री बॉलिंग जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं रखते। अच्छा। अब वंस मिस्ट्री बॉलिंग को आप देख लेते हैं कि इसका अंदर वाला बाहर वाला हाथ क्या कर रहा है, उसके बाद अब बैट्समैन ही गलती करेगा तो आउट होगा, वो किसी को सरप्राइज का एलिमेंट अब कम ही करेंगे। मिर्जा साहब, ये जो सलमान भी जी सलमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो बात कर रहे हैं मिर्जा साहब ये मिस्ट्री स्पिनर की, अब पहले टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो उसमें सलमान अली आगा से हम लीड स्पिन बॉलिंग करवा रहे थे, और इस बार अब्रार से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। तो नुमान अली हो, साजिद खान हो, पहले तो वो कहाँ गए? और दूसरा सवाल जो मैं चाहूँगा जिसका आप जवाब दे दें, वो शान मसूद साहब पर जो क्रिटिसिज्म है, आपको लगता है इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज हिम, या फिर अब हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं उनकी कैप्टनसी के बारे में? मुजम्मिल, सबसे पहले तो शान मसूद एज अ कैप्टन वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं, हालांकि इस टेस्ट मैच में उन्होंने एक मिस सेंचुरी बनाई, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। और मुझे लगता है कि टीम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। आपने इतने सारे कप्तान जो है वो खिला दिए। आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया। टेस्ट मैचेस में आप शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया, बाबर आजम को हटा दिया। तो एक कप्तानी की जो रस्साकशी है ना, अंदरूनी तौर पर वो भी चल रही है। और शान मसूद हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा कि कोई उनको बताने वाला ही नहीं होता, कोई आता ही नहीं है कोई सीनियर प्लेयर के आके उसको बताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। और जिस तरह उनकी कारकर्दगी, अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई है कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए। जब हम वर्ल्ड कप के बाद आए, रिजवान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसीबी के चेयरमैन की तारीफ में उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। जो जानिब इशारा था कि वो दिलचस्पी तो जरूर रखते हैं, अब बनाने वालों पर डिपेंड करता है। तो अब देखें, कप्तान तब्दील करेंगे आप, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं। स्पिनर्स की आपने बात की, नुमान अली, सलमान बट बिल्कुल सही कह रहा है, इतना सीजन कैंपेनर, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल खेल के वो आगे आया, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। आपने कोई स्पिनर बनाया ही नहीं। आपने अबरार 6 मैचेस में उसने 38 विकेटें नहीं, माना उसने पाकिस्तानी सरजमीन पर और श्रीलंका में विकेटें नहीं, लेकिन आपने कोई बैकअप तैयार किया? कौन है इसका जिम्मेदार? इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। आप टीम का मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बना दिया आपने, वहाब रियाज को सारे मामला सौंप दिए, आप जेसन गिलेस्पी को ले आए। तो आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। सलमान, ये जो बात हम कर रहे हैं कि ओवरऑल एक तो मैनेजमेंट में बहुत से रैपिड चेंजेस, फिर टीम की ये सूरत हाल, अब इस टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लें, आपको कोई उम्मीद दिखाई देती है? वैसे 42 पे कोई आउट नहीं है बांग्लादेश का अब तक कि इसको सेव कर सकें। और दूसरी चीज़, जो आगे इंग्लैंड सीरीज आ रही है उसके लिए फिर क्या करें? सर्जरी की बात तो हुई थी, अभी तक दिखाई नहीं दे रही कहीं से। देखिए, सर्जरी तो ऑन कार्ड है ही नहीं। उन्होंने अच्छा सर्जरी करनी थी उन्होंने उन लोगों की जो बनाते हैं सारी फॉर्मेशन, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है, हम सर्जरी क्या करें। यानी उनका फोकस प्लेयर्स के ऊपर है सर्जरी के लिए। जो उनके राइट लेफ्ट पे लोग बैठे हैं जिनके मेरिट के ऊपर सवालिया निशान है, उसके मुतालिक उनका कोई इरादा नहीं नजर आता, ना कोई बात हुई। दूसरी बात यह है कि अभी इकबाल भाई ने कहा कि शान को कोई बताने वाला नहीं है। यू सी, यू हैव a head coach, you have a team director, you have an assistant coach, you have a bowling coach, batting coach, fielding coach, high performance coach Tim Nielsen, ठीक है? इतने लोगों के बावजूद ही is a 34-year-old boy, सारी दुनिया की क्रिकेट खेली है, काउंटी का कप्तान है, लेफ्ट राइट सेंटर कप्तानी की हुई है। जब आप 34 साल की उम्र में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो you do not need people to tell you what to do, number one. The number two thing is कि इतना जो इन्होंने चमगट्ठा लगाया हुआ है ना, ये भी एक बर्बादी का वजह है। Too many cooks spoil the broth. इनको पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा किस काम के लिए बैठा हुआ है। टिम नील्सन को पाकिस्तान ने हाई परफॉर्मेंस कोच लगाया। His last coaching assignment was 13 years back in Australia, और रिसेंटली वो मैनेजर के रोल में थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पे उन्होंने उनको थैंक यू किया कि जब से आप आए हैं 3 साल में हमारी टीम का काम ही कुछ नहीं बना, हम कोई मैच ही नहीं जीत रहे, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने उठा के उनको अपने टेस्ट टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच लगा लिया, क्योंकि वो गिलेस्पी के साथ कहीं पहले काम कर चुके। सो एवरीथिंग दैट वी डू, उसकी पता नहीं कौन छानबीन करता है।
उसकी एवेल्युएशन की कोई कमेटी नहीं है कि हम कोई बंदा बाहर से ला रहे हैं, इसको एवेल्युएट भी किया है, इसकी परफॉर्मेंस करंट क्या चल रही है, इसकी रेपुटेशन, विनिंग रेशो इसकी क्या है, ये मैच जिताने में या टीम के बिल्डअप में क्या किरदार प्ले करता है। और हर बंदे को अगर मदद चाहिए तो फिर लीडर है कौन हमारा, डिसीजन मेकर है कौन। इस उम्र तक तो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, क्रिकेट रट जाती है आपको। अगर 34, 35, 36 साल के लड़कों को भी एडवाइजर चाहिए सुबह दोपहर शाम, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। यकीन से टेस्ट मैच को सेव करना अब मौजज़े से कम नहीं होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन तमाम तजियाकारों की राय में मसला सिर्फ प्लेयर्स के साथ नहीं बल्कि मैनेजमेंट के साथ भी है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।